ये बस एक नॉर्मल पेन ड्राइव है। मैं इसे अपने मैक में प्लग करता हूँ और इंस्टेंटली मेरे लैपटॉप पर एक फुल क्लॉड कोड एआई एजेंट रन होने लगता है। ना सिस्टम पर कोई कॉम्प्लिकेटेड इंस्टॉलेशन, ना किसी स्पेसिफिक एआई टूल की सब्सक्रिप्शन और ना ही कोई हेवी सेटअप। अब ये देखो, मैक ओएस पर मैं bash start.sh कमांड रन करता हूँ और हमारा क्लॉड रेडी टू गो है। अगर आप विंडोज यूजर हो तो आपको start.bat फाइल रन करनी है। सेम सेटअप, सेम एक्सपीरियंस, चाहे आप विंडोज, लिनक्स या मैक में से कोई भी सिस्टम यूज कर रहे हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सेटअप सिर्फ एक एआई तक लिमिटेड नहीं है। आप इसे गूगल जेमिनी, एनवीडिया, ओपन एआई या ओपन राउटर के साथ रन कर सकते हो और यहाँ से आप प्रोवाइडर को रीसेट करके चेंज भी कर सकते हो। और अगर आप इंटरनेट बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहते तो आप इसे कंप्लीटली ऑफलाइन भी रन कर सकते हो यूजिंग अ लोकल मॉडल। इस केस में मॉडल आपकी मशीन के हार्डवेयर पर रन करेगा और डेटा लोकली ही रहेगा। इसके लिए ऑब्वियसली आपके सिस्टम में मॉडल को रन करने के लिए सफिशिएंट हार्डवेयर होना चाहिए। और यहाँ से चीज और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्लॉड कोड के अनलाइक जो मोस्टली टर्मिनल बेस्ड वर्कफ्लो के लिए जाना जाता है, ये सेटअप आपको एक फुल वेब डैशबोर्ड भी देता है। एक क्लीन चैट जीपीटी स्टाइल चैट इंटरफेस जो डायरेक्टली आपके ब्राउजर के अंदर ओपन होता है। और अगर आपको इस एफर्ट की वैल्यू समझ आ रही है तो एक क्विक सब्सक्राइब रियली बहुत मैटर करेगा। ऑलराइट, अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि इसे सेटअप कैसे करना है। चलिए मैक ओएस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन विंडोज और लिनक्स यूजर्स भी इस पार्ट को ध्यान से देखें क्योंकि बेसिक सेटअप और फाइल्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम हैं। सिर्फ स्टार्ट करने वाली कमांड सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। सबसे पहले अपनी यूएसबी ड्राइव प्लग इन करो। अगर आप चाहते हो कि ये ट्रूली पोर्टेबल हो और विंडोज, लिनक्स और मैक तीनों पर वर्क करे तो अपनी पेन ड्राइव को EXFAT में फॉर्मेट करो। अगर आप इसे सिर्फ एक ही सिस्टम पर यूज कर रहे हो तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। मैं डिफरेंट सिस्टम्स यूज करता हूं, इसलिए मैं इसे EXFAT फॉर्मेट कर रहा हूं। और अगर आप पेन ड्राइव यूज नहीं करना चाहते तो आप इसे अपने SSD या HDD के किसी भी फोल्डर से भी रन कर सकते हो। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन में दिए गए GitHub रेपो लिंक को ओपन करो। ये है ओपन क्लाउड पोर्टेबल और यहीं पर सारी सेटअप फाइल्स हैं। डाउनलोड करने से पहले रेपो को एक बार क्विकली देख लो ताकि आप समझ सको कि ये कैसे वर्क करता है। ये ओपन सोर्स है, इसलिए अगर आप चाहें तो प्रोजेक्ट को खुद भी रिव्यू कर सकते हो। अब कोड बटन पर क्लिक करो और जिप फाइल डाउनलोड करो। डाउनलोड होने के बाद जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके अपनी यूएसबी ड्राइव या जिस भी फोल्डर को आपने चुना है वहां मूव कर दो और उसके बाद जिप फाइल को डिलीट कर सकते हो। अब इस फोल्डर को ओपन करो। यहाँ आपको दो स्टार्ट फाइल्स दिखेंगी, start.bat जो विंडोज के लिए है और start.sh जो लिनक्स और मैक के लिए है। मैं मैक ओएस यूज कर रहा हूं, इसलिए यहां मैं टर्मिनल ओपन करूंगा और पेन ड्राइव की डायरेक्टरी में जाऊंगा। सबसे पहले मैं cd/volumes में जाता हूं, फिर अपनी यूएसबी ड्राइव जो यहां HP है उसके अंदर ओपन क्लाउड फोल्डर में जाता हूं और अब यहां मैं bash start.sh रन करूंगा। जैसे ही आप इसे रन करोगे, ये पोर्टेबल Node.js डाउनलोड करना और AI इंजन सेटअप करना स्टार्ट कर देगा। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होता है, इसलिए बस कुछ मिनट्स वेट करो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। विंडोज यूजर्स के लिए प्रोसेस थोड़ा अलग है। विंडोज पर आपको बस start.bat फाइल पर डबल क्लिक करके रन करनी है, बाकी बेसिक सेटअप सेम रहेगा। जब सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सेटअप स्क्रीन दिखाई देगी। अब ये आपसे AI प्रोवाइडर चुनने को कहेगा। क्योंकि हमें फ्री सेटअप चाहिए, आप ओपन राउटर या एनवीडिया निम जैसे ऑप्शंस यूज कर सकते हो। मैं एनवीडिया निम के साथ जाऊंगा। अब ये API की मांग करेगा। आप एनवीडिया की ऑफिशियल साइट यानी एनवीडिया बिल्ड पर जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके यहाँ आओ, फिर अपने अकाउंट से साइन इन करो। यहाँ जो भी वेरिफिकेशन स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें कंप्लीट करो और API की सेक्शन में जाकर अपनी API की जनरेट करके कॉपी कर लो। अब वापस यहाँ आओ और API की पेस्ट कर दो। और एक इंपॉर्टेंट बात, अपनी रियल API की कभी एक्सपोज मत करना। मैं जो कि यहाँ यूज कर रहा हूँ, वीडियो पब्लिक होने से पहले इसे डिलीट कर दूंगा, इसलिए इस की को ट्राई करने की कोशिश मत करना। उसके बाद ही आपको अवेलेबल मॉडल्स की लिस्ट दिखाएगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी अवेलेबल मॉडल चूज कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मिनीमैक्स या क्वेन कोडर जैसे कोडिंग फोकस्ड मॉडल्स को ट्राई करो, क्योंकि कोडिंग टास्क्स के लिए ये काफी यूजफुल ऑप्शंस हो सकते हैं। और बस सेटअप कंप्लीट हो गया। AI स्टार्ट करने के लिए बस 1 प्रेस करो और ये कोडिंग एजेंट डायरेक्टली आपकी USB ड्राइव से लॉन्च हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये एनवीडिया निम के साथ रन हो रहा है। अब आप इसे नॉर्मल AI कोडिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हो। कुछ भी पूछो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो या टास्क्स ऑटोमेट करो। मैं सिंपल हाय लिखता हूँ, API एरर आ रहा है। और कभी-कभी मॉडल पर लोड या प्रोवाइडर साइड इशू की वजह से भी एरर आ सकता है।
ऐसे केस में मैं इसे दोबारा स्टार्ट करके मॉडल चेंज करूंगा। यहाँ आपको चेंज प्रोवाइडर का ऑप्शन मिलेगा। मैं 4 प्रेस करके यहाँ चेंज मॉडल सिलेक्ट करूंगा और दूसरा मॉडल सिलेक्ट करता हूं। मैं यहाँ मिनीमैक्स सिलेक्ट करूंगा क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग कोडिंग मॉडल है और ये कोई एवरेज फ्री मॉडल नहीं है। बेंचमार्क्स में ये सीधे एंथ्रोपिक के प्रीमियम ओपस मॉडल्स को टक्कर देता है। यहाँ आप देख सकते हो जो 2.5 है वो रेड बार में एग्जिस्ट कर रहा है और जो एंथ्रोपिक के 4.5 और 4.6 ओपस मॉडल्स हैं वो आपको ग्रे कलर्स में नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो रेड बार है ये लगभग हर बेंचमार्क में या तो उनके कंपैरेबल है या कुछ में इनफैक्ट उन्हें बीट भी करता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ मिनीमैक्स जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जनरली स्पीकिंग इन्हें बीट नहीं भी करता तो हमें अगर उस लेवल की भी परफॉर्मेंस मिल जाती है तो ये इनक्रेडिबल बात है। अब यहाँ रिक्वायर्ड कंफर्मेशन एंटर करते हैं। मैं 42 टाइप करके कंफर्म करता हूँ, फिर यस टाइप करके सेटअप कंप्लीट कर देता हूँ और अब आप यहाँ देख सकते हो कि मॉडल में मिनीमैक्स सेट हो गया है। चलिए क्विकली इसे टेस्ट करते हैं। मैं वही सिंपल प्रॉम्प्ट लिखता हूँ और आप देख सकते हो कि रिस्पॉन्स कितनी जल्दी आ गया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एआई टास्क कर सकते हो। अब एग्जिट करने के लिए बस कंट्रोल और सी प्रेस करो और आप एआई से बाहर आ जाओगे और नेक्स्ट टाइम जब आप इसे रन करोगे तो बस वही स्टार्ट फाइल ओपन करो। ये सेटअप को दोबारा रिपीट नहीं करेगा और आप डायरेक्टली मेन्यू पर आ जाओगे। तो ऑप्शन 1 है नॉर्मल मोड, जहां एआई फाइल्स मॉडिफाई या कमांड्स रन करने से पहले अप्रूवल मांगता है। ऑप्शन 2 है ऑटो एग्जीक्यूट या लिमिटलेस मोड, जहां एआई बिना अप्रूवल प्रॉम्प्ट्स के ऑटोनोमस तरीके से टास्क्स एग्जीक्यूट करता है। इस मोड को यूज करते वक्त ऑब्वियसली एक्स्ट्रा कॉशन रखना, क्योंकि एजेंट खुद एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। अब ऑप्शन 3 है डैशबोर्ड और ये रियली इंटरेस्टिंग है। बस 3 प्रेस करो और डैशबोर्ड डायरेक्टली आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली आपके एआई प्रोवाइडर को डिटेक्ट कर लेता है और आप चैट जीपीटी या क्लॉड स्टाइल इंटरफेस की तरह डायरेक्टली चैट करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं इसे पूछता हूं विच मॉडल आर यू रनिंग करंटली, और यहाँ फास्ट रिप्लाई आ रहा है आई एम बेस्ड ऑन मिनीमैक्स M3 डेवलप्ड बाय मिनीमैक्स। और आपकी सारी कॉन्वर्सेशंस ड्राइव पर सेव होती हैं, इसीलिए आप उन्हें विंडोज, मैक या लिनक्स पर कभी भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि सारी कॉन्वर्सेशन फाइल में सेव हो रही है। ऑलराइट, अब हमारी USB AI कोडिंग सेटअप के साथ फुली पोर्टेबल है। अब मैं आपको मैक पर प्रोवाइडर चेंज करके भी दिखाता हूँ। बस ऑप्शन 4 सिलेक्ट करो, फिर प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन को फुल रीसेट करो, फिर यस टाइप करके कंफर्म करते हैं। इस बार मैं ओपन राउटर के साथ जाऊंगा। अब यहाँ ओपन राउटर की API की एंटर करनी है। इसके लिए ओपन राउटर की वेबसाइट पर जाएंगे, साइन इन करेंगे, फिर API की सेक्शन में जाकर क्रिएट की पर क्लिक करेंगे। न्यू की क्रिएट करते वक्त आप की को कोई भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ क्लॉड कोड नाम दे देता हूँ। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, की कॉपी करेंगे और वापस यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे। API की वेरीफाई भी हो गई। अब 1 प्रेस करके अवेलेबल फ्री मॉडल्स देखेंगे और ये लेटेस्ट अवेलेबल लिस्ट फेच करेगा। मैं यहाँ GPT OSS सिलेक्ट करूंगा और बस प्रोवाइडर चेंज हो गया। चलिए क्विकली इसे टेस्ट करते हैं। ग्रेट, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है और ये सिर्फ सेटअप फोल्डर तक लिमिटेड भी नहीं है। ये एजेंट को अलाउड परमिशंस के अकॉर्डिंग आपके सिस्टम पर फाइल्स और फोल्डर्स के साथ काम करने की कैपेबिलिटी देता है। मैंने इसे इस मैक के डाउनलोड्स फोल्डर को ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला और इसने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया। आप देख सकते हो फोल्डर्स और फाइल्स परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो गए हैं। तो बस ये है एक फुली पोर्टेबल AI कोडिंग सेटअप जो एक सिंपल USB ड्राइव से रन होता है, विंडोज, लिनक्स और मैक तीनों पर वर्क करता है, मल्टीपल AI प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है, वेब डैशबोर्ड देता है और लोकल मॉडल के साथ ऑफलाइन मोड भी सपोर्ट करता है। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही सिंपल AI सेटअप्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।